2 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पुष्पा। उस फिल्म का एक गाना था श्रीवल्ली, जो कि क्रिएट किया था डीएसपी ने। देवी श्री प्रसाद, जिनका नाम डीएसपी है, वो अपने आप को एज डीएसपी बिल करते हैं, उन्होंने उस म्यूजिक को क्रिएट किया था। उन्होंने वो गाना कंपोज किया था। गाने को गाया था एक लेजेंडरी सिंगर जावेद अली ने। गाना एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ। गाना उस साल का मे बी बेस्ट सॉन्ग था। 2021 में फिल्म आई थी पुष्पा, और शायद उस साल का बेस्ट गाना श्रीवल्ली ही था फ्रॉम द फिल्म पुष्पा। और जावेद अली ने उस गाने को गाया था। नाउ जावेद अली कौन है? ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं जावेद अली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्म म्यूजिक बिजनेस के वो एक लेजेंड हैं, राइट। कजरारे कजरारे उनका मेन ब्रेकआउट सॉन्ग था। एंड देन उन्होंने गोलमाल फिल्म के लिए भी एक गाना गाया था, रह जा रे, राइट। उसके बाद उन्होंने प्रीतम के साथ मैजिक क्रिएट किया, चाहे नगाड़ा नगाड़ा सॉन्ग हो, चाहे तेरा दीदार हुआ सॉन्ग हो, चाहे तू ही हकीकत सॉन्ग हो, वगैरह वगैरह, राइट। एक दिन तेरी राहों में फ्रॉम द फिल्म नकाब, जो जावेद अली ने गाया था, जो मेरा एक पर्सनल फेवरेट गाना है, वो भी प्रीतम ने क्रिएट किया था और जावेद अली ने उन गाने को गाया था। बाद में प्रीतम ने जावेद अली को अपना बेस्ट कंपोजिशन देना बंद कर दिया। जावेद अली ने ए आर रहमान के साथ कोलैबोरेट किया, उन्होंने मल्टीपल गाने रहमान के लिए गाए, लेकिन प्रीतम ने अपने बेस्ट गाने जावेद अली को देना बंद कर दिया। अचानक से 2021 में जावेद अली को श्रीवल्ली गाना मिला, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ। गाने में वोकल्स जावेद अली के थे, जो कि ऑफ कोर्स बहुत सूदिंग वोकल्स हैं, आपके दिल में उतर आते हैं, आपके रूह में उतर आते हैं। लेकिन पुष्पा को रिलीज हुए तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। तब से लेकर के आज तक जावेद अली का एक भी बेहतरीन ब्लॉकबस्टर गाना नहीं आया है। जितने भी गाने पुष्पा के रिलीज होने के बाद आए हैं, जो भी टेंटपोल गाने आए हैं, उसमें से एक भी गाना जावेद अली की वॉइस में नहीं आया है। ऑफ कोर्स उन्होंने प्रीतम के लिए कुछ गाने गाए हैं। आई थिंक लास्ट ईयर एक फिल्म रिलीज हुई थी शाहरुख खान की, जिसका नाम था डंकी। उस फिल्म में चल वे वतना गाना एक है जो जावेद अली ने गाया है, लेकिन उस फिल्म का जो मेन सॉन्ग था लुटपुट गया, वो अरिजीत सिंह ने गाया। ऑफ कोर्स प्रीतम म्यूजिक डायरेक्टर थे डंकी फिल्म के, उन्होंने उस फिल्म का टेंटपोल सॉन्ग ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह को दिया। एंड बाकी जो सेकेंडरी टर्शरी सॉन्ग्स थे, उनमें से एक गाना जावेद अली को मिला। जावेद अली को कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर अपना टेंटपोल गाना देने को तैयार नहीं है, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर। और ये तब है जब जावेद अली ने एक ब्लॉकबस्टर गाना, एक बेहतरीन वोकल्स वाले गाना गाया है, श्रीवल्ली फ्रॉम द फिल्म पुष्पा। उसके बावजूद कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर जावेद अली को अपना बेस्ट कॉम्पोजिशन देने को तैयार नहीं है, कोई कंसिडर करने को तैयार नहीं है। सचिन जिगर ने एक गाना क्रिएट किया था लास्ट ईयर, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, उन्होंने जावेद अली को कंसिडर ही नहीं किया। उन्होंने जावेद अली को कंसिडर ही नहीं किया, जबकि वो गाना, उस गाने की जो थ्रो थी, वो जावेद अली की वॉइस पे परफेक्ट बैठती है, लेकिन उन्होंने जावेद अली को कंसिडर नहीं किया। एंड दिस शोज यू कि इंडस्ट्री में एज अ सिंगर आप बिल्कुल भी आगे नहीं आ सकते अगर आपको बेहतरीन मल्टीपल कॉम्पोजिशंस ना मिले। श्रीवल्ली जैसा मैजिकल कॉम्पोजिशन गाने के बावजूद जावेद अली को कोई कंसिडर नहीं कर रहा अपने मैजिकल कॉम्पोजिशंस के लिए। आप लोगों को याद होगा ब्रह्मास्त्र फिल्म का एक मैजिकल गाना आया था रसिया, जो तुषार जोशी ने गाया था। उस फिल्म को रिलीज हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं। तुषार जोशी को कोई भी बड़ा गाना नहीं मिला। उन्होंने कुछ गाने गाए हैं, लेकिन कोई भी बड़ा गाना उनको नहीं मिला है। रसिया ऑफ कोर्स प्रीतम ने क्रिएट किया था, उन्होंने तुषार जोशी को दिया। वो गाना अरिजीत की वॉइस में भी है, लेकिन फिल्म वर्जन में वो वॉइस तुषार जोशी की आवाज में रिलीज हुआ। तुषार जोशी की वॉइस इतनी अच्छी थी, उसके बावजूद तुषार जोशी का कुछ नहीं हो रहा, राइट। वरुण जैन, जिन्होंने तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा गाया है फॉर सचिन जिगर, उनको भी उस वे में गाने नहीं मिल रहे हैं। एंड दिस शोज यू कि आप चाहे कितने भी बड़े सिंगर हो, आप कितना भी रियाज करो, आप कितने भी बड़े लेजेंड हो, लाइक जावेद अली, राइट, जिन्होंने कजरारे कजरारे गाया है, नगाड़ा नगाड़ा गाया है, तेरा दीदार हुआ, तू ही हकीकत, एक दिन तेरी राहों में, वगैरह वगैरह, मल्टीपल सॉन्ग्स। आप लेजेंड हो, आप नए सिंगर हो, आप अच्छा गाते हो, रियाज करते हो, आपका सुरताल अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप अच्छे इंसान हो, उसके बावजूद आप आगे नहीं बढ़ सकते प्लेबैक की दुनिया में इन हिंदी फिल्म्स, अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर आपको अपना बेस्ट कॉम्पोजिशन ना दे। और मैं आप लोगों को श्रीवल्ली गाने के बारे में भी बता दूं, जावेद अली ने अपने किसी इंटरव्यू में शेयर किया था, मैं आप लोगों को बता दूं कि वो गाना उनको कैसे मिला। गाना क्रिएट किया है डीएसपी ने, देवी श्री प्रसाद ने, और उन म्यूजिक डायरेक्टर के लिए जावेद अली ने मल्टीपल तेलुगु सॉन्ग्स गाए हैं। एंड देवी श्री प्रसाद ने जावेद अली को प्रॉमिस किया था कि अगर मैं एक मैजिकल हिंदी कॉम्पोजिशन क्रिएट करूंगा तो मैं आपको कंसिडर करूंगा, कि डीएसपी ने जावेद अली को प्रॉमिस किया था। बाद में पुष्पा फिल्म के लिए जब डीएसपी ने शिवल्ली गाना क्रिएट किया, उस वक्त डीएसपी को याद आया कि उन्होंने प्रॉमिस किया था जावेद अली को कि वो उनको अपना एक मैजिकल कॉम्पोजिशन देंगे। डीएसपी ने जावेद अली से वो गाना रिकॉर्ड करवाया, एंड एट द सेम टाइम डीएसपी ने वो गाना अरिजीत सिंह से भी रिकॉर्ड कराया। फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स थे पुष्पा के, फिल्म के जो डायरेक्टर थे, फिल्म के जो लीड हीरो थे, वो सब चाहते थे कि अरिजीत वाला वर्जन ही फिल्म वर्जन में हो और वो वर्जन ही रिलीज हो, जावेद अली वाला वर्जन रिलीज ना हो। लेकिन डीएसपी, क्योंकि वो कंपोजर हैं उस गाने ने, उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो जावेद अली की वर्जन में उस गाने को रिलीज करेंगे। वो गाना रिलीज हुआ, वो गाना ब्लॉकबस्टर हो गया। और ये बातें जावेद अली ने ही अपने एक इंटरव्यू में कही थी कि अरिजीत ने भी श्रीवल्ली गाना रिकॉर्ड किया था और जावेद अली ने भी उस गाने को रिकॉर्ड किया था, और प्रोड्यूसर्स
अरिजीत की वॉइस को चाहते थे, क्योंकि अरिजीत की वॉइस इज द नंबर 1 वॉइस इन द कंट्री एट दिस टाइम, राइट। लेकिन उसके बावजूद डीएसपी, क्योंकि उनका प्रॉमिस था जावेद अली के साथ कि मैं आपको एक मैजिकल कॉम्पोजिशन अपनी दूंगा जब मैं हिंदी फिल्म में कोई मैजिकल कॉम्पोजिशन क्रिएट करूंगा, तो डीएसपी ने इंसिस्ट किया था जावेद अली के लिए। अदरवाइज और कोई होता तो वो फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर्स के दबाव में आकर के अरिजीत के वर्जन में ही गाने को रिलीज करता। एंड दिस शोज यू कि इवन डीएसपी भी प्रेशर में है अरिजीत को अपना बेस्ट कॉम्पोजिशन देने के लिए, इफ इज क्रिएटिंग अ मैजिकल म्यूजिक, इफ इज क्रिएटिंग मैजिकल म्यूजिक फॉर हिंदी सॉन्ग्स, राइट। और जावेद अली साइडलाइन हो चुके हैं, जावेद अली साइडलाइन हो चुके हैं। जब शिवल्ली गाना मैंने सुना था, मैजिकल गाना था, मैंने तो बहुत लेट में सुना था, मुझे लगा था जावेद अली को अच्छे गाने नहीं मिल रहे, जावेद अली की वॉइस में है तो शायद अच्छा गाना नहीं होगा। मैंने बहुत लेट में सुना था मैजिकल सॉन्ग, वो गाना 10,000 साल के बाद भी लोगों को उतना ही पसंद आएगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये चीज गिवन हो चुकी है कि इस वक्त कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर जावेद अली को अपने बेस्ट सॉन्ग्स देना नहीं चाहता, जावेद अली को अपने बेस्ट सॉन्ग्स देना नहीं चाहता। एंड लुक यार, हम एक सर्टेन लेवल पे ही एम्पैथाइज कर सकते हैं, एक सर्टेन लेवल पे हम सिंपैथाइज कर सकते हैं विद सिंगर्स, बिकॉज सिंगर्स तो मैजिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिंगर्स मैजिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिंगर्स की जो क्रिएटिविटी है वो एब्सोल्यूट जीरो है। आप दुनिया के किसी सिंगर को ले लो, इंडिया के नहीं, दुनिया के किसी सिंगर को ले लो, उस सिंगर की क्रिएटिविटी एब्सोल्यूट जीरो है। वो सिंगर मैजिक तभी क्रिएट कर सकता है जब कोई जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर अपनी बेस्ट मेलोडीज उस सिंगर को दे। लता मंगेशकर, लोग लता मंगेशकर को भगवान मानते हैं, लोग समझते हैं लता मंगेशकर सच में मां सरस्वती के रूप थी और उनसे अच्छा सिंगर कोई नहीं है वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। लता मंगेशकर एक महान सिंगर नहीं है, लता मंगेशकर एक लेजेंडरी सिंगर नहीं है। लता मंगेशकर लेजेंडरी सिंगर बनी इसलिए क्योंकि उस टाइम पे शंकर जयकिशन ने जो ग्रेट म्यूजिक क्रिएट किया, जो एस डी बर्मन ने क्रिएट किया, जो मदन मोहन ने क्रिएट किया, ऋतिक रोशन के दादाजी रोशन लाल लगरात ने जो ग्रेट म्यूजिक क्रिएट किया, बाद में आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद मिलिंद, जतिन ललित, जितने भी ऐसे जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, जब उन्होंने अपना ग्रेट म्यूजिक क्रिएट किया, उन लोगों ने वो गाने लता मंगेशकर को दिए, तब लता मंगेशकर का स्किल सेट आता है, लता मंगेशकर अच्छी सिंगर बनती है। लता मंगेशकर एज अ म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर वो 0 on 10 थी, वो 0 on 10 थी। सेम गोस फॉर सोनू निगम, सेम गोस फॉर अरिजीत सिंह, सेम गोस फॉर जावेद अली। जितने भी सिंगर्स हैं वो खुद की क्रिएटिविटी के हिसाब से 0 on 10 है, नॉट इवन 1 on 10, वो 0 on 10 है। और ये चीज है, उनकी बात तभी बन सकती है जब कोई मैजिकल म्यूजिक डायरेक्टर उनको अपनी बेस्ट मेलोडीज दे। ऐसा नहीं कि जावेद अली गाने नहीं गा रहे, जावेद अली गाने गा रहे हैं, पिछले कुछ सालों में भी, 1-1.5 साल में भी जावेद अली के मल्टीपल गाने आए हैं, लेकिन वो इररिलेवेंट फिल्म्स के लिए इररिलेवेंट सॉन्ग्स गा रहे हैं, इररिलेवेंट फिल्म्स के लिए इररिलेवेंट सॉन्ग्स गा रहे हैं। पुष्पा एक रेलेवेंट फिल्म थी, उसका वो कॉम्पोजिशन एक रेलेवेंट कॉम्पोजिशन था श्रीवल्ली का, और वो जावेद अली को मिला, लेकिन उसके बाद उनको कोई भी आई थिंक कॉम्पोजिशन नहीं मिल रहा। अगर आपको याद होगा ब्रह्मास्त्र फिल्म में शिवा का जो थीम सॉन्ग है वो भी जावेद अली ने गाया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र फिल्म का जो ग्रेट गाने वो कौन से, केसरिया है, देवा देवा है, दोनों गाना अरिजीत सिंह ने गाया, एंड देन रसिया सॉन्ग जो कि तुषार जोशी ने गाया। ये 3 मेन गाने थे ब्रह्मास्त्र के, और प्रीतम ने एक भी गाना जावेद अली को नहीं दिया, प्रीतम ने एक भी गाना जावेद अली को नहीं दिया। दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सोनू निगम अभी कोई इंटरव्यू दे रहे थे, और सोनू निगम ने वहां पे, आप देखो सोनू निगम इस वक्त तो इंडिया के नंबर 1 सिंगर नहीं है, वो लेजेंड है, हम सब जानते हैं, राइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो लेजेंड है और बहुत अच्छी वॉइस है उनकी, दिस एंड दैट, लेकिन इस वक्त तो इंडिया के नंबर 1 सिंगर नहीं है। सोनू निगम कहीं इंटरव्यू दे रहे थे, और सोनू निगम ने अपना एक हवा क्रिएट करने के लिए ये कहा कि जब मीका सिंह गाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान गा रहे हैं, जब अरिजीत गाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान गा रहे हैं, एंड लोग कहते थे कि जब मैं भी गाता हूं तो ऐसा लगता है कि भगवान गा रहे हैं वगैरह वगैरह। द रियलिटी इज सोनू निगम सर, कि आप जब गा रहे हो या अरिजीत सिंह जब गा रहे हैं, लता मंगेशकर जब गा रही हैं, आप लोग जब गाते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि भगवान गा रहे हैं, बिकॉज आप लोग भगवान नहीं हो, आप लोग भगवान नहीं हो। आप लोगों को कन्विंस कर पाते हो कि आप भगवान हो बिकॉज जो ग्रेट म्यूजिक तैयार किया ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, उन लोगों को आपकी आवाज की जरूरत थी, आपकी आवाज को उस सॉन्ग में कंबाइन की, तो आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो कि आप भगवान हो, आप भगवान नहीं हो। इस वक्त सोनू निगम सर, आप खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हो, आपने इनफैक्ट सिंग्स ऑफ द ग्रेट, एक सनी देओल की एल्बम आई थी, उसमें भी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम किया था, एक गाना आपने क्रिएट किया था, वो गाना किसी को याद नहीं है, आपने उस गाने को गाया था अपनी बहन के साथ, उसके बाद आपने एक सुपर से ऊपर फिल्म में भी म्यूजिक दिया था। इस वक्त आप अपने म्यूजिक लेबल के अंतर्गत खुद एज अ म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक क्रिएट कर रहे हो, उन गानों को गा रहे हो, किसी को नहीं लगता कि भगवान गाना गा रहा है, किसी को नहीं लगता भगवान गाना गा रहा है। अरिजीत सिंह ने एक फिल्म के लिए म्यूजिक क्रिएट किया था, फिल्म का नाम आई थिंक पगलैट था, सान्या मल्होत्रा की फिल्म पगलैट, उसमें अरिजीत सिंह ने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम किया था, अरिजीत सिंह ने गाने भी गाए हैं। उन गानों को जब अरिजीत गाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि भगवान गाने गा रहे हैं, राइट, भगवान गाने गा रहे हैं सोनू निगम सर तभी लगता है जब आप प्रीतम के गाने गा रहे थे, जब आप शंकर एहसान लॉय के गाने गा रहे थे, जब आप विशाल शेखर के गाने गा रहे थे, जब आप जतिन ललित के गाने गा रहे थे, अनु मलिक के गाने गा रहे थे, आनंद मिलिंद के गाने गा रहे थे, तभी बस ऐसा लग रहा था कि भगवान गाने गा रहे हैं, सो कॉल्ड भगवान गाने गा रहे हैं, अदरवाइज कोई भगवान गाने नहीं गा रहे। एंड आपका ये कहना कि मीका सिंह जब गाते हैं तो लगता है भगवान गाते हैं,
आई मीन दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। दुनिया का कोई भी सिंगर ग्रेट सिंगर नहीं होता, दुनिया का कोई भी सिंगर ग्रेट नहीं होता। ग्रेट सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं। जो ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर है, जो जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर है, उसने जो जनरेशनल मेलोडी क्रिएट की है, उस पर जिसकी भी वॉइस लगेगी वो वॉइस को लोग मान लेंगे कि बहुत अच्छी वॉइस है, ग्रेट वॉइस है, दिस एंड दैट। अरिजीत सिंह की वॉइस ग्रेट वॉइस सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रीतम ने अरिजीत को सेटअप किया है, अदरवाइज अरिजीत की वॉइस कोई ग्रेट वॉइस नहीं है। बदतमीज दिल हमें ऐसा लगता है कि अरे बनी दयाल की वॉइस में सबसे ज्यादा सूट करता है और किसी की वॉइस सूट नहीं करती, दिस एंड दैट। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी उस गाने को गाता, राइट, वो मेलोडी जनरेशनल है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, जो भी वॉइस उस गाने में आ जाएगी वो वॉइस लोगों को लगेगी कि ग्रेटेस्ट वॉइस है, दिस एंड दैट। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ग्रेट वॉइस या भगवान गा रहे हैं या सबसे अच्छी वॉइस, इनसे अच्छी वॉइस कोई आई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वर्ल्ड में नहीं होता। ग्रेट सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर्स ही होते हैं। ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स जिसको भी गाने देते हैं, जिसको भी गाने देते, इवन ढिंचक पूजा अगर मल्टीपल गाने गा ले प्रीतम के लिए तो इंडिया मान जाएगी कि ढिंचक पूजा अच्छी सिंगर है। बिकॉज लोग ढिंचक पूजा जब गाने गाएंगे प्रीतम उनको गाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि उनको किस वे में, किस सुर को, किस ताल को, कहां पे नोट को हाई लेके जाना है, कहां पे नोट को लो लेके आना है। शी इज यंग, उनकी वॉइस थोड़ी सी पतली है इस वक्त, और ऑटो ट्यून के साथ इंडिया को कन्विंस किया जा सकता है कि ढिंचक कुछ अच्छी सिंगर है अगर उनको प्रीतम का म्यूजिक मिले तो, राइट। लेकिन क्योंकि उनके पास प्रीतम का म्यूजिक नहीं है तो नोबडी इज गोना टेक ढिंचक पूजा सीरियसली। सोनू निगम के पास इस वक्त प्रीतम के बेस्ट गाने नहीं है, कोई सोनू निगम को सीरियसली नहीं लेने वाला। लेकिन ऑफ कोर्स सोनू निगम का एक दौर था, सोनू निगम का एक वक्त था, और उस वक्त पे सोनू निगम नंबर 1 सिंगर थे। 2000 के तो नंबर 1 सिंगर सोनू निगम ही थे, सोनू निगम का कोई राइवल नहीं था। आप शान को देख लो, केके को देख लो, कुणाल गांजावाला, आतिफ असलम, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 2000 को डिफाइन किया। सोनू निगम ने डिफाइन किया था 2000। देन 2012 2013 आते आते अरिजीत सिंह ने वो मेटल सोनू निगम से ले लिया, तो देन ऑफ कोर्स अरिजीत ने डिफाइन किया है 2013 से लेकर के आज तक प्लेबैक की इंडस्ट्री को। लेकिन ये बात मैं क्लियर कर दूं, आप में से बहुत से लोग मानते होंगे कि लता मंगेशकर भगवान का रूप थी, भगवान की आवाज थी उनकी आवाज, आशा भोसले, आतिफ असलम, दिस एंड दैट। कोई भी भगवान की वॉइस नहीं है, कोई भी गाता है तो ऐसा नहीं लगता कि भगवान गा रहे हैं, जैसा सोनू निगम ने भी एक इंटरव्यू में कहा, राइट। अनटिल अनलेस एक जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर की वो ग्रेट म्यूजिक आपको मिले, आपका कुछ नहीं हो सकता। एंड यही चीज सोनू निगम के साथ इस वक्त हो रही है। सोनू निगम के पास इस वक्त प्रीतम ने उनको कुछ गाने दिए हैं इस वक्त, राइट, और वो इसलिए क्योंकि प्रीतम ने जब पहला अपना एल्बम क्रिएट किया था हिंदी फिल्म के लिए, तो सोनू निगम ने उस एल्बम के लिए 4 गाने गाए थे, राइट। तो वो एक इमोशनल बॉन्ड तो है, तो प्रीतम उनको गाने दे रहे हैं। बीच में प्रीतम और सोनू निगम की प्रॉब्लम भी हो गई थी वो सुभान अल्लाह की रिकॉर्डिंग के टाइम फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी, जब प्रीतम ने रिप्लेस कर दिया था सोनू निगम को विद श्री रामचंद्र। लेकिन अब उन्होंने भी पैचअप कर लिया है एंड ऑल दैट। बट ये चीज है, चाहे आप सोनू निगम को ले लो, आप जावेद अली को ले लो, कुणाल गांजे वाला जैसी वॉइस, उन वॉइसेस का कुछ नहीं हो सकता अगर रेलिवेंट म्यूजिक डायरेक्टर जो ग्रेट म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं वो आपकी वॉइस को बैक ना करें, आपका कुछ नहीं हो सकता। जावेद अली की जो स्टैंडिंग है इस वक्त अमंग प्लेबैक सिंगर्स, वो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है यार। और जावेद अली लेजेंड है, राइट, जावेद अली लेजेंड है। जावेद अली के अगर आप गाने देखोगे, जैसा कि मैंने कहा नकाब फिल्म का गाना एक दिन तेरी राहों में, राइट, वो गाना लिटरली इंडिया को पागल कर गया था। ऑल्दो कजरारे कजरारे जावेद अली ने गाया था विद शंकर महादेवन एंड अलीशा चिनॉय, बट वो गाना तो अलीशा चिनॉय का है, राइट। कजरारे कजरारे लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गाना अलीशा चिनॉय का है, वो गाना ना शंकर महादेवन का ना जावेद अली का है, वो गाना तो अलीशा चिनॉय का है। फिर रह जा रे फ्रॉम द फिल्म गोलमाल, नगाड़ा नगाड़ा, बट द सॉन्ग दैट पुट जावेद अली ऑन द मैप वाज एक दिन तेरी राहों में फ्रॉम द फिल्म नकाब, क्रिएटेड बाय प्रीतम। और उसके बाद तू ही हकीकत, तेरा दीदार हुआ, वगैरह वगैरह गाने जावेद अली ने गाए प्रीतम के साथ। लेकिन इस वक्त प्रीतम जावेद अली को अपना बेस्ट म्यूजिक नहीं देना चाहते हैं। श्रीवल्ली जैसा ग्रेट गाना, राइट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्राइव दिस पॉइंट होम कि आप श्रीवल्ली जैसा ग्रेट गाना गा सकते हो। वो गाना सोनू निगम गाते तो भी वो गाना उतना ही अच्छा होता, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में जावेद अली की वॉइस बैठ गई है, इसलिए हमें बस ऐसा लगता है कि जावेद अली से अच्छा उस गाने को कोई नहीं गा सकता। अगर वो गाना अरिजीत की वॉइस में होता तो हम समझते कि अरिजीत से अच्छा उसको कोई नहीं गा सकता। इट्स जस्ट दैट कि वो मेलोडी किसकी वॉइस में पॉपुलर होती है और हमारे सबकॉन्शियस में किसकी वॉइस में घर करती है। दैट्स द नेम ऑफ द गेम, दैट्स द नेम ऑफ द गेम, राइट। कोई भी सिंगर ग्रेट नहीं है दुनिया में, कोई सिंगर आज तक पैदा नहीं हुआ जो ग्रेट है। कोई सिंगर ग्रेट नहीं होता, ग्रेट सिर्फ म्यूजिक एक्टर्स होते हैं जिन्होंने वो ग्रेट म्यूजिक क्रिएट किया, उसमें जिसकी भी वॉइस आ जाए, जिसकी भी वॉइस आ जाए, वो वॉइस बड़ी वॉइस बन जाती है। टेक मीका सिंह, मीका सिंह एक बेहद ही बिलो एवरेज सिंगर है, लेकिन प्रीतम ने उनको अपने पार्टी ट्रैक्स दिए। उनकी दोस्ती अक्षय कुमार से हुई, उनकी दोस्ती सलमान खान से हुई, उन्होंने सलमान और अक्षय के लिए मल्टीपल पार्टी ट्रैक्स गाए और इंडिया को लगता है कि वो बहुत बड़े सिंगर है। ऑफ कोर्स पार्टी ट्रैक्स तो उन्होंने बहुत सारे गाए हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट। लेकिन क्या वो एज ए सिंगर बहुत अच्छे हैं, उसका जवाब तो आपको ही पता है, उसका जवाब तो मुझे ही पता है, उसका जवाब मीका को भी पता है एंड सोनू निगम को भी पता है। बट स्टिल सोनू निगम कह रहे हैं कि मीका जब गाते हैं या अरिजीत जब गाते हैं तो लगता है कि भगवान गा रहे हैं, दिस एंड दैट, राइट। अगर अरिजीत खुद गाना क्रिएट करके गाएंगे तो किसी को नहीं लगेगा कि भगवान गा रहे हैं, राइट। अरिजीत प्रीतम के गाने गा रहे हैं, अरिजीत विशाल शेखर की ग्रेट सॉन्ग्स घुंघरू वगैरह गा रहे हैं, राइट। अरिजीत ने शंकर एहसान लॉय के लिए गाने गाए, राइट। अदरवाइज अरिजीत ने जो खुद के लिए गाना क्रिएट किया था फ्रॉम द फिल्म पगलैट, सान्या मल्होत्रा की फिल्म, वहां पे किसी को नहीं लगा था कि अरिजीत अच्छा गा रहा है, राइट, क्योंकि मेलोडी ही अच्छी नहीं थी, म्यूजिक ही अच्छा नहीं था।
सो दैट्स द वे इट इज। एंड जावेद अली का आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट है यार। इंडस्ट्री यू नो 2 से 3 सिंगर्स को आगे लेके बढ़ती है ओवर पीरियड ऑफ 8-9 ईयर्स, राइट। और इस वक्त इंडस्ट्री कंप्लीटली मोनोपोलाइज हो चुकी है, बिकॉज कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है एक्सेप्ट फॉर प्रीतम जो ग्रेट म्यूजिक क्रिएट कर सकता है बैक टू बैक टू बैक। एंड प्रीतम अपने सारे गाने टेंट पोल गाने अरिजीत को दे रहा है, राइट। एंड ऐसे सिचुएशन में जुबिन नौटियाल का भी कुछ नहीं हो रहा उस वे में। जावेद अली, सोनू निगम, बेनी दयाल की वॉइस खराब थी। बेनी दयाल ने कितने बड़े बड़े गाने गाए, कितने मैजिकल गाने गाए, राइट। अगर आप देखो जय जय शिव शंकर बेनी दयाल ने गाया था, राइट, फ्रॉम द फिल्म वॉर। गुजारिश का गाना, कौन सा गाना था, कैसे मुझे तुम मिल गई, या बदतमीज दिल जो मैंने आप लोगों को बताया, राइट। कॉकटेल के लिए उन्होंने कुछ गाने गाए थे। लेकिन बेनी दयाल को कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, तो बेनी दयाल को स्ट्रगल करना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा, राइट। श्रीवल्ली जो 2021 का बेस्ट सॉन्ग है, राइट, सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर, उसके व्यूज भी बहुत सारे हैं, अगर आप उस पैरामीटर में देखना चाहते हैं कौन सा गाना अच्छा है कौन सा गाना बुरा, उस गाने के बाद भी कोई गाना जावेद अली को नहीं मिल रहा। लेकिन जावेद अली के पास गम करने को क्या है, वैसे भी जो गाने जावेद अली ने गाए थे वो गाने जावेद अली ने तो क्रिएट किए नहीं थे, राइट। एक दिन तेरी राहों में, तू ही हकीकत, नगाड़ा नगाड़ा, कजरारे कजरारे, जो भी गानों के लिए उनको याद किया जाएगा या जाता है इस वक्त, वो गाने उन्होंने तो क्रिएट किए नहीं थे। जिन लोगों ने क्रिएट किए थे उन लोगों ने जावेद अली को दिए। अब जो क्रिएट कर रहे हैं वो जावेद अली को नहीं दे रहे अपने बेस्ट सॉन्ग्स। तो आई डोंट थिंक कि उसमें बहुत ज्यादा कुछ गम करने को भी होगा जावेद अली के पास, जावेद अली के फैंस के पास भी। बट मैं बस इसी चीज को पॉइंट करना चाहता था कि यार शिवल्ली जैसा ब्लॉकबस्टर गाना गाने के बाद रसिया जैसा ब्लॉकबस्टर गाना गाया जो तुषार जोशी ने गाया था, राइट, श्रीवल्ली जो जावेद अली ने गाया, वरुण जैन ने जो तेरे वास्ते फलक से चांद लाऊंगा वो गाना गाया, उसके बाद भी उन लोगों की बात उससे में आगे नहीं बढ़ रही है, सिर्फ इसलिए कि जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं एक्सेप्ट फॉर प्रीतम कोई भी ऐसा नहीं है जो बैक टू बैक बड़े गाने क्रिएट कर सकता है। प्रीतम अपने सारे गाने अरिजीत को दे रहे हैं, और ऑल इन ऑल मोटा मोटा यही हो रहा है कि सचिन जिगर भी अपना बना ले पिया जो भेड़िया का ग्रेट सॉन्ग है वो भी सचिन जिगर ने क्रिएट किया लेकिन अरिजीत को दिया, राइट। आई डोंट नो ये वाला गाना अरिजीत को क्यों नहीं दिया सचिन जिगर ने, जो तेरे वास्ते फलक से चांद लाऊंगा। मे बी डेट्स इशू होंगे, ऐसे ही कुछ रीजन हो सकता है, अदरवाइज तो क्या रीजन होगा, राइट। एवरीवन वांट्स टू जस्ट गो विद अरिजीत सिंह, राइट। बात तभी बनेगी यार जब मल्टीपल म्यूजिक डायरेक्टर्स हों और मल्टीपल वॉइसेस को बैक करें, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, राइट। और जावेद अली की स्टैंडिंग इस वक्त जो है अमंगस्ट हिज कंटेम्परेरीज अगर आप कहना चाहो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऑल्दो बहुत कुछ होनी चाहिए थी शिवल्ली गाने के बाद, लेकिन इस वक्त कुछ भी नहीं है, राइट। उन्होंने गाने गाए शिवल्ली के बाद भी, लेकिन एक भी बड़ा गाना जावेद अली का नहीं आया आफ्टर शिवल्ली, राइट। चलवे वतना डंकी फिल्म का बहुत ही वीक सॉन्ग है, राइट। उस फिल्म का एक गाना अच्छा है, लुटपुट गया, और वो अरिजीत ने गाया था, राइट। प्रीतम ने शिवास थीम सॉन्ग जो है ब्रह्मास्त्र का, जो सबसे वीक गाना है शायद उस एल्बम का, वो गाना जावेद अली को दिया, राइट। और जो टेंटपोल गाने हैं वो अरिजीत को दिया, और एक टेंटपोल गाना रसिया वो तुषार जोशी को दिया। अंटिल लेस कोई ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर आपको गाने ना दे आपको खुश नहीं हो सकता, राइट। और वही चीज जावेद अली के साथ हो रही है। चलो बाय।